गाइस अगर आपको भी किसी कारणवश से बैंक से कर्ज चाहिए, चाहे वो घर बनाने के लिए या फिर पर्सनल लोन हो या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए, यानी किसी भी कारणवश अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक के कुछ ऐसे रूल नियम होते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इमरजेंसी में बैंक से लोन चाहिए, लेकिन बैंक में वो जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है, यानी उनको कर्ज नहीं दिया जाता। आखिर किस कारण से बैंक लोन नहीं देती और किन लोगों को बैंक लोन देती है, आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप किसी भी कारणवश अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये 6 पॉइंट बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए और इसके साथ आपका पैन कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट है खुद का बैंक अकाउंट। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो चाहते हैं कि मतलब हमको लोन चाहिए, लेकिन वो किसी दूसरे का अकाउंट नंबर देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बैंक लोन नहीं देगी। आपका खुद का मतलब बैंक अकाउंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है किसी भी बैंक का लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मतलब ग्राहक होते हैं, मतलब जो बैंक धारक होते हैं, वो किसी बैंक का लोन ले लेते हैं और फिर बैंक से वो लोन नहीं चुकाते, इसलिए बैंक उनको डिफॉल्टर घोषित कर देता है। इसके बाद अगर आपको बैंक ने कोई भी बैंक अगर आपको डिफॉल्टर घोषित किया है तो आपको फिर किसी भी बैंक में आपको लोन नहीं मिलेगा। यह थी तीसरी पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपका सिविल स्कोर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बैंक वाले होते हैं आपके सिविल स्कोर जांचेंगे, इसके बाद ही आपको लोन देंगे। आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको आय का कोई स्रोत नहीं होता, यानी उनके पास कुछ ऐसी सुविधा नहीं होती जिसके कारण वो लोन लेना चाहते, इसलिए बैंक वाले सोचते हैं कि ये लोन नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको बता दें कि जब भी आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपका सिविल स्कोर कम से कम 700 स्कोर होना चाहिए। इसके बाद ही आपको बैंक वाले लोन के लिए अप्रूवल करेंगे। ये थी चौथी पॉइंट। पांचवा पॉइंट है अपनी आय का स्रोत बताना, यानी आप किस प्रकार से अपनी जीविका को चलाते हैं। अगर आपको बैंक इस तरह से सोचकर, यानी अगर आप चाहेंगे, आप बताएंगे कि हमें 5,000 इनकम होती है या फिर 10,000 इनकम होती है, उसी हिसाब से बैंक आपको मतलब लोन के लिए चाहेगा कि आप कितने दिन में आप जमा कर सकते हैं, सारी चीज़ें जांचेगी। इसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्रूवल करेगी। छठा पॉइंट है आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे मतलब बैंक धारक होते हैं जो पहले से किसी बैंक में लोन ले लेते हैं और वो चुकाते नहीं और दूसरे बैंक में जाकर वो लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। तो ये चीज़ छठे पॉइंट। और सबसे ज़रूरी बात यह है, मान लीजिए कि ये सारा चीज़ आपके पास है तो और आपने बैंक से लोन ले लिया और आपको बता दें कि अगर आपने 2 महीनों यानी 2 किस्त अगर आपने बैंक में जमा नहीं किया लोन का, तो इसमें आपको इमरजेंसी नोटिस भेजता है आपका बैंक। इसके बाद अगर आपने इमरजेंसी नोटिस के बाद भी, यानी रिमाइंडर नोटिस के बाद भी अगर आपने बैंक में किस्त नहीं जमा किया तो इसके लिए आपको बैंक खुद से कानूनी नोटिस भेजता है। अगर कानूनी नोटिस में भी आपने कोई सुनवाई नहीं किया तो आपको बता दें कि बैंक मात्र 3 किस्त के बाद आपको डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं, यानी आप बिल्कुल तरीके से निष्कासित कर जाएंगे। आप किसी भी इमरजेंसी में आपको कोई भी बैंक में लोन नहीं देगी। तो ये थी सारा बैंक से लोन लेने की पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।